इस यात्रा में आज पहली बारी आया हूँ ज्ञानेश्वर यात्रा में। ज्ञानेश्वर यात्रा बहुत ही प्राचीन यात्रा है। ज्ञानेश्वर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शंकर ने यहाँ ध्यान लगाया है और यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों संतों ने इस गुफा में आके इस अपने अपने आप को एक ध्यान में रख के इस ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूरा इलाका है नॉर्थ कश्मीर का, ये खास एक शारदा देश के नाम से भी जाना जाता था। और इस शारदा देश की जो सिविलाइजेशन थी ये पंजाब, हिमाचल, गांधार तक चली थी। इस पूरे इलाके में जो देवी थी शारदा देवी थी। शारदा देवी इल्म की देवी है, विजडम की देवी है, ज्ञान की देवी है। और इसी के साथ में एक यहाँ की जो एक स्क्रिप्ट थी इस पूरे इलाके की, गांधार से लेके पंजाब तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, यह एक स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो शारदा स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, जिसमें हमारे पूरे ग्रंथ लिखे जाते थे सब लोगों के। अब तो 15th और 16th सेंचुरी तक शारदा स्क्रिप्ट में ही पूरे जम्मू कश्मीर, गांधार से लेके इस इलाके तक लिखा जाता था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो श्रीनगर में मखदूम साहब की दरगाह है, उस दरगाह के नीचे तक के जो मेमोरियल स्टोन्स होते थे, और उन मेमोरियल स्टोन्स तक में भी शारदा स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता था कौन फला आदमी था, ये कब पैदा हुआ और कब उस पुरते खाक हो गया। तो ये हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है कि कितनी बड़ी सिविलाइजेशन रही है, कितना इस इलाके का एक दौर रहा है, और इस दौर को, इस इल्म के ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के नौजवान इस स्क्रिप्ट को पढ़े लिखे और पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है उसके बारे में जानकारी करें और आने वाले लोगों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये जो विरासत होती है सबकी होती है। ये कल्चर और हेरिटेज जो है ये किसी एक समाज का, एक कौम का नहीं होता है, ये हमारे बुजुर्गों का है। और इस बुजुर्गों की इस हेरिटेज को हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल मीडिया और यहाँ के लोकल लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस यात्रा में साथ दिया। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में यात्रा बढ़ती जाए और यहाँ के लोग इसको सपोर्ट करते रहे। इसे कश्मीरी पंडितों के वापस आने का भी एक दौर खुलेगा। और मैं चाहूँगा कि कश्मीरी मुसलमान भी एक सिविल मूवमेंट खड़ी करे ताकि वो भी अपने भाइयों को वापस लाने का जो काम है वो मिलकर ही होगा, तभी जाके ये एक कम्युनल हार्मनी, एक हेरिटेज का दौर फिर से शुरू हो जाएगा जो कश्मीर की एक विरासत रही है। इसी के यहाँ खुशी की कमी नहीं है, सारे लोग कुछ दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमने टाइम दिया था कि हम लोग 5 बजे जो बस का टाइम है वो पास का टाइम तो है ही, बट जहाँ तक तैयारी की बात है और निकलने की तैयारी, लोग 3 बजे से उठ के तैयार हुए हैं और नहा धो के एकदम तैयार हैं। अभी पूजा कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में हम बस बोर्ड करेंगे, यात्रा के लिए चल पड़ेंगे। प्रार्थना ये कि भाईचारा एक बार फिर बहाल हो जाए। जो ऐसे इसमें कोई कमी नहीं है भाईचारे की, लेकिन जो भाईचारा 90 में था वही भाईचारा और हमें देखने को मिल जाए। देखिए, हर साल की तरह इस टाइम भी आज का दिन जो था दैट वाज अबाउट छोटा अमरनाथ यात्रा जो यहाँ से जाती है मंदिर तक, ये हर साल होती है और सेम तरीके पे आज भी हुई थी। तो जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर इसमें इंतज़ामात किए थे, जिसमें चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड इंतज़ामात हैं जिसके एसपी साहब वाकफ़ भी हैं, यहीं पे मौजूद हैं, और या बाकी इंतज़ामात करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रैक बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो पानी का इंतज़ाम है, चाहे हॉस्पिटल की या SDRF की, या बाकी सारे जितने भी इंतज़ामात करने की ज़रूरत थी वो हमने कोशिश की है। लास्ट टाइम जो हमने किए थे उससे बेहतर आज करने की कोशिश की थी। आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो डिवोटीज़ थे वो आए थे, एंड आज की डेट में जो हमारे टोटल यहाँ से निकले हैं देयर आर अराउंड 108। तो ये यहाँ से गए हैं एंड वी आर होपफुल कि बाय इवनिंग दे विल बी बैक विद अस। थैंक यू।